हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि हाल ही में यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने क्या है आईसीसी, जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसको लाए गए एक बिल को पास होने के बाद इसमें साइन कर दिए हैं। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं थंबनेल में, ट्रंप इम्पोजेज सैंक्शन ऑन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। राइट, और ये सैंक्शन जो है वो किस वजह से लगाया गया है और क्या कारण था कि सैंक्शन लगाया गया, आज से पहले भी यूएसए के द्वारा लगाया गया है क्या, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और क्या यहाँ पर इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, इनसे संबंधित कोई मुद्दा था जिस वजह से क्या है यहाँ पर ट्रंप ने सैंक्शन लगाया, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम बिल्कुल आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जैसे आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। राइट, आइए एक एक करके यहाँ पर चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं कि ये सैंक्शन जो है किस वजह से लगाया गया है। तो देखिए, हाल ही में हुआ क्या है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने क्या है आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। राइट, इसको यहाँ पर आप कंफर्म कर सकते हैं। रीटर का क्या है, एक आर्टिकल है 7 फरवरी 2025 का। राइट, यानी कि आज ही के दिन का ये आर्टिकल है जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ट्रंप इम्पोजेज सैंक्शन ऑन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अब किस वजह से सैंक्शन लगाया है और क्यों लगाया है, इसको भी जानते हैं जरा आगे। तो देखिए, हुआ क्या था, दरअसल आईसीसी की बात करें तो ट्रंप ने जो ये सैंक्शन पर साइन किए हैं उसमें ये कहा है इन्होंने कि अमेरिका और इजराइल, पहली बात तो इस कोड के सदस्य नहीं हैं, और दूसरी चीज़ यानी कि आईसीसी के क्या है ये मेंबर नहीं है और ना ही इसे क्या है मान्यता देते हैं। और आईसीसी क्या कर रहा है कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि जो भी इनको पावर मिली हुई है और उनका ये लोग क्या है गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया ट्रंप ने। यह कह सकते हैं कि जो इनके द्वारा आदेश जारी किया गया उसमें ये चीज़ मेंशन की गई है। इन्होंने ये आगे ऐड करते हुए ये भी कहा कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसके जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके परिवार के सदस्य जो जांच में शामिल थे, किस जांच में शामिल थे, तो जो आदेश जारी किया गया था बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। राइट, नवंबर में, आगे मैं भी आपको दिखाऊंगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा यहाँ पर नवंबर में क्या है आरोप लगाया गया था कि इन्होंने क्या है जेनोसाइड किया है, और जेनोसाइड करने की वजह से क्या है इन पर जो है अरेस्ट वारंट भी इनके खिलाफ जारी किया गया था। उसी को ध्यान में रखते हुए क्या है यहाँ पर यूएसए के द्वारा ये एक्शन लिया गया है। राइट, इन्होंने ये कहा है कि जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे तो उनके परिवार के सदस्यों के साथ ही क्या है जांच में मदद करने वाले व्यक्ति जिन्होंने क्या है इन जांच में सहायता की है, इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट को लेकर के उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी जो यूएसए में है। अगर कहीं बाहर का रहने वाला है तो उनकी ट्रैवल पर बैन लगा दिया जाएगा। इसके अलावा उनका वीज़ा भी क्या है कैप्चर कर लिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि संपत्ति जब्त करने और यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का आदेश भी दिया गया है। राइट, यहाँ पर आप चाहें तो इस चीज़ को देख भी सकते हैं कि हाल ही में हुआ क्या है कि यूएस हाउस है, लोअर हाउस है, वोट्स टू एडवांस बिल टू सैंक्शन आईसीसी ओवर इजराइल अरेस्ट वारंट। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं द लेजिस्लेशन इज इन रिटेलिएशन फॉर द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट सीकिंग अरेस्ट वारंट अगेंस्ट नेतन्याहू ओवर इजराइल वार इन गाजा। आपको मालूम है कि अभी हाल ही में क्या है सीज फायर हुआ है, 19 जनवरी से क्या है ये सीज फायर लागू है इजराइल और हमास के बीच। लेकिन जब ये अपनी पीक पर था तो उस टाइम पीरियड पर हमास और इजराइल के जो पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इनके जो रक्षा मंत्री थे योव गैलेंट, उनके खिलाफ क्या है यहाँ पर ये चीज़ लाई गई थी। राइट, इससे पहले हम लोग देखें तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो ये बिल लाया गया था यूएस हाउस में, इसमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 10 जनवरी को एक्चुअली बिल लाया गया था और वही बिल क्या है पास भी हो गया था। उसके बाद क्या है इनके द्वारा पूरा प्रोसीजर होने के बाद अभी इसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में साइन किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 243 सांसदों ने क्या है इसके पक्ष में वोट किया था कि यानी कि आईसीसी पर सैंक्शन लगा देना चाहिए, और 140 मेंबर ऐसे थे जिन्होंने क्या है इसके विरोध में वोट किया था। यहाँ पर खास बात ये देखने को मिली थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी के 198 और डेमोक्रेटिक पार्टी जो कि जो बाइडन की पार्टी थी इसके 45 सांसद थे। इसमें 198 जो रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर थे, इन सभी लोगों ने इस बिल का विरोध नहीं किया था, यानी कि इसके पक्ष में वोट दिया था। राइट, और उसके बाद क्या है ये बिल पास भी हो गया था और उसके बाद यहाँ पर अभी देखने को मिला है कि यूएसए ने इस पर सैंक्शन लगा दिया है। राइट, यहाँ पर जैसा मैंने आपको दिखाया भी कि ये अल जजीरा का आर्टिकल है और ये जो है 9 जनवरी 2025 का आर्टिकल है। राइट, जब ये बिल लाया गया था, अब उसको क्या है यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया है, दैट्स वाई क्या है ये चर्चा में है। राइट, आगे देखा जाए तो इसको आप यहाँ पर देख के कंफर्म कर सकते हैं कि अभी आपको मालूम होगा कि यूएसए की यात्रा पर थे कौन, इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये क्या थे यूएसए की यात्रा पर थे 4 फरवरी को। तो 4 फरवरी को व्हाइट हाउस में क्या होती है इनकी ट्रंप से मुलाकात होती है। इसके अलावा वहाँ का जो कांग्रेस है यानी कि पार्लियामेंट है, वहाँ के मेंबर से भी क्या है मुलाकात करते हैं। 21 नवंबर को नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ क्या है गाजा में युद्ध अपराध, मानवाधिकार और का उल्लंघन करने के लिए
वारंट यहाँ पर जारी किया गया था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये बीबीसी का आर्टिकल है, 22 नवंबर 2024 का आर्टिकल है। अरेस्ट वारंट इशूड फॉर नेतन्याहू गैलेंट एंड हमास कमांडर ओवर एलिज्ड वार क्राइम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बेंजामिन नेतन्याहू हैं, ये इनके डिफेंस मिनिस्टर थे, कह सकते हैं योव गैलेंट रक्षा मंत्री थे, और ये हमास के क्या थे, कमांडर थे, जिनको क्या नाम था, मोहम्मद दीफ नाम था, राइट। तो इन तीनों के खिलाफ क्या है, ये अरेस्ट वारंट जो है जारी किया गया था। इस अरेस्ट वारंट को जारी करते हुए यहाँ पर जो आईसीसी है उसके द्वारा क्या कहा गया था, जरा मैं चाहता हूँ कि इस क्लिप को यहाँ पर देखें, क्योंकि प्रॉपर जो है इनके द्वारा कॉन्फ्रेंस की गई थी, और कॉन्फ्रेंस में क्या है, इस चीज़ को बताया गया था कि क्यों इन्होंने किस बेस पर क्या है यहाँ पर इनके जो सैंक्शन है वो लगाए हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले जरा आप इस क्लिप को देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, I can also confirm today that I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. The crimes include starvation of civilians as a method of warfare, willfully causing great suffering, serious injury to body or health or cruel treatment, willful killing or murder, and intentionally directing attacks against a civilian population, as well as crimes against humanity of extermination and or murder. तो इनके द्वारा यहाँ पर यही आरोप लगाए गए थे आईसीसी के द्वारा कि इन्होंने क्या है, वार क्राइम किया है। एक्चुअली जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, वो किन ग्राउंड्स पर क्या है अरेस्ट वारंट जारी करता है, या किन किन आधार पर जो है किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी किया जा सकता है, या और कौन कौन सी चीज़ें हैं। जरा पहले मैं चाहता हूँ कि आप उसको भी देखें कि आईसीसी के मेंबर कौन कौन हैं, आईसीसी स्थापित कब किया गया था, इसका काम क्या है, और किस वजह से क्या है इनके खिलाफ जो है ये अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। तो आइए जरा इसको भी समझते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि आईसीसी की बात कर रहे हैं, तो आईसीसी है क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये आपको इसका फुल फॉर्म मालूम होगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यह क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है, और यह एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल भी है, जो कि कहाँ अवस्थित है, तो नीदरलैंड की द हेग में क्या है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि ये स्थित है यहाँ पर। और ये एक पहला और परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है, जिसके ज्यूरिसडिक्शन में इंडिविजुअल से लेकर के इंटरनेशनल क्राइम, जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वार क्राइम एंड क्राइम ऑफ एग्रेशन, इन चीज़ों को क्या है शामिल किया जाता है। यानी कि अगर आपने कोई जेनोसाइड किया है, नरसंहार किया है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ कोई आपने क्राइम किया है, तो यहाँ पर जो आरोप लगाए गए थे बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ, वो यही आरोप लगाए गए थे कि ये क्या है, इन्होंने इंटरनेशनल क्राइम क्या किया है, कि जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किया है। इसके अलावा इन्होंने जेनोसाइड भी किया है, कि बहुत लोगों का नरसंहार किया गया है, यहाँ पर व्यापक लेवल पर मारा गया है, जो फिलिस्तीन वाला रीजन है वहाँ पर। इस वजह से क्या है, यहाँ पर इनके खिलाफ वारंट जारी किया गया था। इसके अलावा हम लोग थोड़ा आईसीसी के बारे में और जाने, तो देखिए आईसीसी जो है इसको साल 2002 में क्या है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था, राइट। और ये आईसीसी क्या है, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑर्गन ऑफ यूएन दैट हियर डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स। स्टेट का मतलब है कि एक देश से दूसरे देश के बीच में जो भी मैटर है या जो भी इस तरह की समस्याएं निकल के आती हैं, उनको यहाँ पर एड्रेस किया जाता है। और इसको एस्टेब्लिश किया गया था रोम स्टैटस के खिलाफ। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि द रोम स्टैटस ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज द ट्रीटी दैट एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और इट वाज एडॉप्टेड एट द डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस इन रोम, यानी रोम में 17 जुलाई 1998 को इसको लाया गया था, एंटर किया गया था, और 1 जुलाई 2002 को क्या होता है, ये एनफोर्स हो जाता है, यानी कि लागू हो जाता है। अब थोड़ा सा मैं चाहता हूं यहां पर कि आप ये भी जानें कि इसमें से कौन सी कंट्री है सिग्नेटरी है, कौन सी क्या है, इसको कैसे समझते हैं, मतलब कैसे मालूम चले कि कौन सा देश है जो इसको मानता है, कौन सा देश है इसको जो नहीं मानता। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि यहाँ पर टोटल 125 मेंबर हैं, राइट। और करंट की बात करें तो करंट में यहाँ पर तोमोको अकाने, जो कि क्या है, एक जापानीज ज्यूरिस्ट हैं, ये यहाँ की क्या है, जज हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की क्या है, ये जज हैं, राइट। इसके अलावा देखा जाए तो मैंने जैसा आपको बताया यहाँ पर कि 6 लैंग्वेज का क्या है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, और इससे पहले कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन कौन सी यहाँ पर लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो ग्रीन आपको दिख रहे हैं, यानी कि जो भी कंट्रीज ग्रीन दिख रही हैं, तो वो स्टेट पार्टी है, यानी कि इन्होंने इसको ज्वाइन भी कर रखा है और इसके सिग्नेटरी भी हैं, यानी कि इसको रेटिफाई भी कर रखा है, राइट। अगर आगे देखा जाए यहाँ पर तो जो येलो कलर की कंट्री हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, तो इन्होंने सिग्नेटरी हैं दैट हैज़ नॉट रेटिफाइड, यानी कि इन्हें साइन कर रखे हैं लेकिन इसको रेटिफाई नहीं किया, यानी कि लागू नहीं किया। मेंबर तो हैं लेकिन इसको लागू नहीं किया है। स्टेट पार्टी दैट सब्सिक्वेंटली विड्रॉ इट्स मेंबरशिप, और जो इस तरह के यहाँ पे देखने को मिलेंगे पर्पल कलर के, तो इन्होंने क्या है यहाँ पर इससे विड्रॉ कर रखा है। और सिग्नेटरी दैट
सबसिक्वेंटली विदड्रॉ इट्स सिग्नेचर। अब यहाँ पर आप यूएस का देख सकते हैं कि जो यूएस में कलर आपको शो हो रहा होगा वही कलर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि यूएस सिग्नेटरी नहीं है, दैट सबसिक्वेंटली विदड्रॉ इट्स सिग्नेचर। इनका कहना है कि ना तो ये स्टेट पार्टी है और ना ही सिग्नेटरी है। जहाँ पर जो लाल ये कलर दिख रहा होगा आपको, तो नॉट अ स्टेट पार्टी, नॉट अ सिग्नेटरी। इसको आप थोड़ा सा जूम करके और भी देख सकते हैं। भारत की बात करें तो भारत भी क्या है, ना ही इसका सिग्नेटरी है और ना ही क्या है यहाँ पर इसका स्टेट पार्टी है। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर आप इन सभी को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्री ऐसी हैं जो इसको मानती हैं। ऑस्ट्रेलिया इसको बिल्कुल मानता है, स्टेट पार्टी है। यहाँ पर जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसकी लगभग जितनी भी कंट्री हैं ये सभी मानती हैं। इसके अलावा कनाडा, मैक्सिको और यहाँ पर और भी जो अफ्रीकन कंट्री हैं ये भी यहाँ मानती हैं, राइट। मंगोलिया भी क्या है, इसको यहाँ पर मानता है। तो ये क्या था, यहाँ पर आईसीसी के बारे में था कि आईसीसी कब स्टेब्लिश किया गया, क्यों इसने जो है वारंट जारी किया, इन सारी चीज़ों को लेकर मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दी। अब आइए थोड़ा चीज़ों को और समझते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि इनके खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट जारी किया गया था और उसी को लेकर क्या है अमेरिका ने यहाँ पर अपना रिएक्शन दिया है। इसको लेकर के अगर आप और जानना चाहते हैं यहाँ पर, तो देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ट्रंप साइन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सैंक्शनिंग द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, द ऑर्डर इंक्लूड। अब इन पर केवल सैंक्शन लगाए गए हैं तो इसमें फाइनेंशियल सैंक्शन भी हैं एंड वीज़ा रिस्ट्रिक्शन भी है, यानी कि जो वीज़ा जो ऑफिशियल्स हैं इनके जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिनके द्वारा इसमें जांच में सहयोग किया गया था अगेंस्ट बेंजामिन नेतन्याहू, तो उनके खिलाफ क्या है ये एक्शन लेने वाले हैं। आईसीसी ऑफिशियल फाउंड टू हैव असिस्टेड इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूएस सिटीजन और एलाइज। एलाइज मतलब यानी इजराइल की बात की जा रही है कि जो भी इनके खिलाफ क्या है यहाँ पर लिया गया था, किस वजह से इनके खिलाफ इनने ये एक्शन लिया है, राइट, और क्या इनके द्वारा कहा गया है। यहाँ पर आपको मैंने सारी चीज़ बताने का प्रयास किया है। आगे अगर यहाँ पर समझें हम लोग चीज़ों को, तो देखिए जो यहाँ पर कहा गया है, द साइनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर थर्सडे अपीयर टाइम टू द नेतन्याहू विजिट वाशिंगटन, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू क्या है वाशिंगटन की यात्रा पर थे, इस दौरान क्या है यहाँ पर इनके द्वारा ये चीज़ कही गई है। इस ड्राफ्ट में या कह सकते हैं इस एग्जीक्यूटिव में क्या कहा गया है ऑर्डर में, देखिए, द आईसीसी रिसेंट एक्शन अगेंस्ट इजराइल एंड द यूनाइटेड स्टेट्स सेट अ डेंजरस प्रेसिडेंट डायरेक्टली endangering current and former United States personnel, including active service member of the armed forces by exposing them। इनका कहना यहाँ पर ये है कि जो आईसीसी के एक्शन रहे हैं वो इस तरीके से रहे हैं कि जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं यूएस आर्म फोर्सेस के, तो उनको एक्सपोज करने की बात करते हैं ये लोग, एब्यूज़ करते हैं एंड पॉसिबल अरेस्ट की बात करते हैं। सेट द टेक्स्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। इस वजह से क्या है यूएस ने यहाँ पर इसको एक पनिशमेंट के रूप में लिया है और यहाँ पर इन पर सैंक्शन लगाने की बात की गई है, या कह सकते हैं कि इस बिल को भी इनके द्वारा जो है साइन कर दिया गया है। आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि मैंने जो आपको बताया, और ये चीज़ पहली बार नहीं ऐसी हुई है जब ये चीज़ देखने को मिली हो। इससे पहले भी क्या है इनके द्वारा सैंक्शन लगाया जा चुका है। साल 2020 में आईसीसी पर प्रतिबंध लगाए गए थे। आईसीसी ने किया क्या था, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किया क्या था कि अफगानिस्तान में जो यूएस के आर्मी ऑफिसर थे उन पर और फिलिस्तीन में इजराइल की जो गतिविधियां थी उनको कहा था कि ये आपराधिक गतिविधियों की, यानी जो भी उनके द्वारा क्राइम किए गए हैं उस पर ये जांच करेंगे। इस वजह से क्या है उस टाइम पर भी ट्रंप ने इन पर एक्शन लिया था और बैन लगा दिया था। लेकिन बात ये हुई थी कि इनका ज़्यादा हुआ कार्यकाल था, यानी जो साल 2020 की बात है, और आपको मालूम होगा कि 2016 से लेकर के 2020 तक क्या है डोनाल्ड ट्रंप पद में थे और 20 में ही क्या है इनको यहाँ पर ये हार गए थे और जो बाइडन क्या है अगले राष्ट्रपति बन गए थे। तो जो बाइडन ने किया क्या था कि राष्ट्रपति बनने के बाद इन प्रतिबंधों को हटा दिया था, राइट। तो ऐसा पहले भी किया जा चुका है। इसको आप यहाँ पर भी देख के समझ सकते हैं कि यूएस सैंक्शन ऑन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट 14 दिसंबर 2020 का या क्या है आर्टिकल है, राइट। आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। बहुत मेहनत की जाती है यहाँ चीज़ों को करने के लिए। मैं आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद करता हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।